नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। मैथन पुलिस ने एंजल ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा करोड़ों की ठगी के मामले में 2 आरोपियों को मिहिजाम थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर धनबाद जेल भेज दिया। मुख्य अभियुक्त श्रीकांत दास की पत्नी व ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बताते चले कि एंजल ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एजेंट श्रीकांत दास ने मैथन के भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बनाया। इस मामले में मैथन के लगभग 100 लोगों ने लगभग 10 से 15 करोड़ का निवेश किया था। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के प्रशांत दास और श्रीकांत दास ने अपने को एंजल ब्रोकिंग कंपनी का एजेंट बताकर मैथन में अपना कार्यालय खोला, जिसके बाद ये दोनों सगे भाइयों ने चारा डालना शुरू किया और मैथन के ही 3 लोगों को अपना एजेंट नियुक्त कर अपने काम का श्री गणेश किया था। एजेंट द्वारा 1 लाख की रकम निवेश करने पर हर महीने 3% के हिसाब से रिटर्न देने की बात कही गई थी और पैसा कमोडिटी शेयर में लगाया जा रहा है, यह बात कही गई थी। इस काम में मैथन के एजेंट रहने के कारण लोगों में विश्वास बढ़ा और लोगों ने अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई को उसमें निवेश कर दिया। लोगों द्वारा कंपनी में मोटे रकम निवेश करने पर निवेशकों को कंपनी की ओर से विदेश भ्रमण सहित देश के पर्यटक स्थलों का भी दौरा कराया जाता था। इस जालसाजी में दोनों ठगों ने अपने अपने पत्नियों और साले सालियों को भी लुभाने के लिए रखा था। इस ठगी में बड़े ही चालाकी से सरकारी सेवानिवृत्त लोगों को निशाना बनाया जाता। इसके बाद जब सुचारू रूप से लोगों को पैसे नहीं मिले, तब निवेशकों ने अगस्त माह में 8 अभियुक्तों के खिलाफ मैथन थाना में ठगी का शिकायत दर्ज किया था। तभी से ठगी के सारे आरोपी फरार चल रहे थे। आखिरकार मंगलवार सुबह पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। 8 आरोपियों में से 2 आरोपियों को मैथन पुलिस ने मिहिजाम जामताड़ा से गिरफ्तार कर अपने साथ ले आई और दोनों को धनबाद जेल भेज दिया। इधर मैथन थाना प्रभारी दुगन टोपनो ने बताया कि एंजल ब्रोकिंग कंपनी द्वारा निवेशकों के साथ ठगी मामले में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त श्रीकांत दास की पत्नी सुनीता दास उर्फ रिम्पा एवं उनके ससुर सोलन दास को मिहिजाम थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया गया है। बाकी अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी जल्द ही कर ली जाएगी। इसमें एंजल ब्रोकिंग कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है, जिसमें श्रीकांत दास एवं उनके परिजनों एवं उनके सगे संबंधियों के द्वारा एंजल ब्रोकिंग के नाम से बहुत लोगों से पैसा लिया गया था निवेश करने के नाम पे, जिस पर निवेशकर्ताओं ने बाद में उन पर ठगी का आरोप लगाते हुए एक केस किया था, जिसमें श्रीकांत दास मुख्य अभियुक्त थे एवं उसके साथ अन्य 8 भी नामजद प्रथम के अभियुक्त थे। इसी क्रम में आज हमारे द्वारा स्टाफ थाना सुरेंद्र तिवारी केस का आयु सुरेंद्र तिवारी के द्वारा केस के नामजद अभियुक्त श्रीकांत दास की पत्नी एवं उनके ससुर को मिहिजाम थाना से गिरफ्तार कर लाया गया। हम कानूनी कार्रवाई हेतु उन्हें कोर्ट भेजा गया। ये स्पष्ट अभी नहीं है, लेकिन इनमें करीब बहुत 100 के करीब 100 से अधिक लोगों के साथ ठगी का बात वादी द्वारा बताया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई अपने ढंग से वो लोग बहुत ही अच्छा तरह से कर रहे हैं और हमारे एसडीपीओ साहब ने बहुत ही मदद की है। उसके आयो साहब तो जी जान लगा के कर रहे हैं। तो मैथन थाना के से हम लोग को कोऑपरेट बहुत ही अच्छा मिल रहा है। इन लोग तो अपना प्रयास जिस तरह से कर रहा है, उससे हम लोग को आस बन रहा है कि बहुत बड़ा सफलता हम लोग को प्राप्त होगी। और कलकत्ता का जो प्रोग्राम है वो जल्दी इन लोग करते हैं, उससे और जल्द लोग को पकड़ने के लिए प्रशांत को श्रीकांत को दास को वो बहुत जल्दी ही इन लोग कार्रवाई शुरू करते हैं। ठेका श्रमिक अधिकार यूनियन ने ठेका सुरक्षा कर्मियों को बोनस देने की मांग पर ईसीएल मुख्यालय साक तोड़िया पर मंगलवार को प्रदर्शन किया। इस मौके पर यूनियन की ओर से ईसीएल प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के महासचिव उमेश दुसाद ने कहा कि ईसीएल में ठेका सुरक्षा कर्मी काफी वर्षों से ठेका के तहत कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें कभी बोनस नहीं दिया गया।
हम लोग का मुख्य मुद्दा जो सिक्योरिटी गार्ड ECL में काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड सभी एरिया में काम कर रहे हैं, उन लोगों का बोनस नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद इन लोग का जो टेंडर है वो टेंडर फाइनल नहीं किया जा रहा। कंपनी को एक्सटेंशन बार बार दिया जा रहा है सब, जिससे जो सिक्योरिटी गार्ड है ये दुविधा में है कि हम लोग का काम बचा हुआ रहेगा ना चला जाएगा। हम लोग यहाँ पर करीब 20 साल से, कोई 18 साल से, कोई 12 साल से काम कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन इन लोग का बोनस नहीं दिया जाए। केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर मंगलवार को वाम दलों ने विरोध मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 26 नवंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें वाम दल भी भरपूर सहयोग देगी। इसी क्रम में वाम दलों ने एक प्रदर्शन किया और रैली निकाली। यह रैली धनबाद जिला परिषद मैदान से हटिया चौक होते हुए रणधीर वर्मा चौक तक पहुंची, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया। तो हम एक कहें, अरे जो सरकार महंगी ना रोके, अरे जो सरकार बेरोजगारी ना रोके, अरे जो आज तमाम वामपंथी पार्टियों ने विरोध कार्यक्रम आयोजन किया है पूरा देशव्यापी। उसी के तहत झारखंड में और धनबाद में हम लोग तमाम वामपंथी पार्टियों के ओर से ये विरोध कार्यक्रम आयोजित किया है। ये कार्यक्रम 26 नवंबर को देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी फेडरेशन की ओर से सरकार के मजदूर और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आम हड़ताल को आह्वान किया है। उसके समर्थन में हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय सामाजिक सेवा संगठन के सौजन्य से मंगलवार को निरसा के श्री राधा गोविंद मंदिर प्रांगण में लगे निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन निरसा विधायिका अपर्णा सेन गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस शिविर में लगभग 100 लोगों ने जांच करवाई। निरसा के ECL मुगमा क्षेत्र अंतर्गत बंद पड़े मंडमन कलोरी में सोमवार मंगलवार की रात अज्ञात 40 से 50 की संख्या में हथियार से लैस केबल लुटेरों ने धाबा बोल सिक्योरिटी गार्ड रामचंद्र महतो सहित 12 लोगों को बंधक बनाकर केबल लूट की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ केबल लुटेरों ने मारपीट भी किया, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड रामचंद्र महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सर पर गंभीर चोटें आई है। इस दौरान ECL सिक्योरिटी टीम ने एक केबल लुटेरा को पकड़ने में सफलता प्राप्त की, जिसे निरसा पुलिस के हवाले कर दिया गया। इधर गिरफ्तार व्यक्ति को SDPO ने जांच उपरांत निर्दोष बताया है। गाड़ी लेके यहाँ पे आ रहा था तो मैंने 2 चोर को यहाँ देखा भागते हुए। मैं उन दोनों को मतलब जानता हूँ और उसमें से एक ने मेरे गाड़ी पे हमला किया बम से और मेरे गाड़ी को ऊपर बम फेंका। बचाव के दौरान मैंने गाड़ी को रिवर्स में किया और वापस मैं मतलब रोड पे भागा। उसके बाद मैंने अपने मतलब भाई को फ़ोन किया और हम लोग उन्होंने मतलब घेर के एक चोर को मतलब पकड़ लिया उसमें से। कोयलांचल धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से कोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क पर मंगलवार को ट्रैफिक DSP के आदेश पर ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की और अवैध पार्किंग पर खड़ी गाड़ियों से जुर्माना भी वसूला। सड़क पर ट्रैफिक जवानों ने न सिर्फ अवैध पार्किंग पर खड़ी गाड़ियों से जुर्माना वसूला, बल्कि अवैध तरीकों से सड़कों पर लगाए गए ठेलों को भी वहां से हटवाया और आगे से सड़कों पर ठेला नहीं लगाने की हिदायत भी दी। पहले से पता नहीं था, अचानक SDO सब बॉडीगार्ड लोग आए, बोले नहीं हटा हटा, तो हम लोग उठा ले रहा था। ऐसा बराबर अतिक्रमणिया होता है, हम लोग लगाते हैं, बराबर तंग करता है, फिर लगाते हैं। हम लोग उसको ये नहीं है, मतलब व्यवस्था नहीं है, यही हम लोग रोजी इससे सब बाल बच्चा घर द्वार हम लोग का चलता है। कहीं भी लगा के किनारे में बेचेंगे, रोजी रोजगार तो करना होगा। अभी तो छठ में बंद था 5-6 दिन दुकान, पैसा कौड़ी भी हाथ में नहीं है।
बड़े पदाधिकारी के आदेशानुसार एसडीएम साहब, सीनियर एसपी, सारे लोग और अपना ट्रैफिक डीएसपी, सारे लोग को रोड में, इस रोड में गाड़ी लगाने के लिए अनुमति नहीं दिया गया है। सबको गाड़ी के लिए पार्किंग का व्यवस्था एसडीएम साहब की तरफ से कैनूर मैदान में किया गया, क्योंकि लोग को आने जाने में एम्बुलेंस जाता है, सब बहुत सारी गाड़ी जाती है, तो उसको लेकर के बाधित होता था। यहाँ पर में जाम की समस्या रहती थी। इसको देखते हुए सीनियर पदाधिकारी के द्वारा ये कदम उठाया गया है और हम लोग उसको जो है कि जो गाड़ी लोग गए हुए हैं तो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। धनबाद केंदुआडीह थाना क्षेत्र के खैरा में संचालित संजय उद्योग प्राइवेट लिमिटेड आउटसोर्सिंग कंपनी में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेसी नेता सह ग्रामीण युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष बिट्टू सिंह के नेतृत्व में कंपनी के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करना था, जिसको लेकर मंच भी बनाया गया था। इसी बीच कंपनी के समर्थकों और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर मंच सहित दर्जनों कुर्सियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्व मंत्री सह बागमारा के पूर्व विधायक नेता जलेश्वर महतो, कांग्रेसी नेता राजकुमार महतो, असलम मंसूरी घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और धरना पर बैठ गए। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन से घटना की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। देखिए, ये तो निंदनीय घटना है और दुर्बलता का परिचय दे दिया, इसलिए कि मुंह बांध के आया, 10 कुर्सी तोड़ के पंडाल को गिरा के चला गया। तो जिस समय सुबह के समय कोई नहीं था यहाँ पर, उस समय कर दिया। हम लोग भी आए हैं और हमारे साथी लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। भाई, किसको रोजगार मांगने का अधिकार नहीं है? यहाँ मान लीजिए रोजगार है और यहाँ काम है, तो बेरोजगार लोग को काम मांगने का अधिकार है कि नहीं है? अब यह जो घटना हुआ है वो प्रशासन देखे। हम लोग प्रमाण के तौर पर, हमको जो सूचना दिया था बोले छोड़ दो, उसका फोटो खींच के अखबार में छप जाए कि किस तरह से गुंडागर्दी होती है और कांग्रेस के लोग कितना संयम के साथ काम लेते हैं। भारत स्वाभिमान के जिला संयोजक मंजीत सिंह के नेतृत्व में गुरु सिंह सभा परिसर में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का विधिवत आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर विशेष रूप से पहुंची अंतर्राष्ट्रीय योग शिक्षिका कविता जेठवा को शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया। घर घर हम जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे, घर घर हम जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।